नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। यूं तो गंगा नदी दुनिया की सबसे महानतम नदियों में से एक है, जो जीवन देती है पृथ्वी के कुछ सबसे ज्यादा आबादी वाले इलाकों को। ये गंगा नदी लाखों करोड़ों जीव जंतुओं और वनस्पतियों का आश्रय स्थल भी है। दुनिया का सबसे बड़ा मेला कुंभ और कांवड़ भी गंगा नदी के तट पर ही आयोजित किया जाता है। ऋषिकेश, हरिद्वार और बनारस जैसे तमाम धार्मिक स्थलों की पहचान भी गंगा नदी के कारण ही है। लेकिन इन सभी तमाम विशेषताओं के होने के बावजूद भी गंगा नदी आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। शासन और प्रशासन की उदासीनता के कारण और जनता में जागरूकता का अभाव, या यूं कहें कि अंधविश्वास के कारण गंगा नदी काफी हद तक प्रदूषित हो चुकी है। गंगा नदी का जल इतना प्रदूषित हो चुका है कि आचमन योग्य तो दूर, ये नहाने लायक तक नहीं बचा है। ऐसे में सरकार द्वारा लाखों करोड़ों रुपए की योजनाओं से गंगा को बचाने का प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन वो धरातल पर इतना असरदार नहीं दिख रहा है। ऐसे में कई सामाजिक संगठन भी गंगा की स्वच्छता के लिए कार्य कर रहे हैं। इनमें ही एक हरिद्वार का संगठन है बीइंग भगीरथ। बीइंग भगीरथ की शुरुआत शिखर पालीवाल ने आज से 4 साल पहले यानी वर्ष 2016 में की थी। उस दौरान वे अपने कुछ साथियों के साथ गंगा घाट पर गए और वहां पड़े कूड़े को साफ किया। उस दिन से शुरू हुआ कारवां आज एक बहुत बड़ा रूप ले चुका है और इन 4 सालों में ऐसा कोई भी रविवार नहीं गया जब उन्होंने गंगा की सफाई ना की हो। वे न केवल गंगा की सफाई कर रहे हैं, बल्कि गंगा या प्रमुख मंदिरों से निकलने वाले फूलों से अगरबत्ती और धूप बत्ती बना रहे हैं। साथ ही गंगा से निकलने वाले गंदे कपड़ों को साफ करके उनसे दरी बनवाने का काम कर रहे हैं। इससे गरीबों को रोजगार मिल रहा है, तो वहीं ये दरिया बाजार में बेची नहीं जाती है, बल्कि गरीबों को निःशुल्क दी जाती है। इसके अलावा गंगा से निकलने वाले दियों को जो हम लोग फेंक देते हैं, उन्हें साफ किया जाता है, पेंट करके दिवाली के दौरान गरीबों के घरों में दिया जाता है, ताकि उनका घर भी दिवाली में रोशन हो सके। संडे में हम 5-7-10 लोग ही इकट्ठे हुए थे और यहाँ से सर्वानंद घाट से हमने एक शुरुआत की और 10-12 लोगों को लेके झाड़ू और बाल्टियाँ लेके हम लोग चल दिए। और जब 4-5 रविवार हुए तो आसपास के लोगों ने भी इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया और आज कहीं ना कहीं हम 190 के आसपास रविवार हमारे कंटिन्यूड हो गए हैं। और आज जगह जगह पर ऋषिकेश, रुड़की के साथ साथ विभिन्न जगहों पर हजारों की संख्या में वॉलंटियर्स हमारे साथ निस्वार्थ पूरे गंगा की स्वच्छता के उद्देश्य के साथ जुड़े हुए हैं। हरिद्वार में एक भी संडे हमारा मिस नहीं हुआ है, पर कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर हमारे अपने कोई कॉलेज के मेट्स थे, कुछ दोस्त यार थे, तो उन लोगों ने हमें देख के सोशल मीडिया पे देख के इस अभियान की शुरुआत की है। और मैं समझता हूँ कि रुड़की, ऋषिकेश हम कंटिन्यूएशन में, साथ साथ बनारस और बिठूर में हमारी टीम लगातार काम कर रही है। और जब कभी मौसम ठीक होते हैं, बरसात कम होती है या पहाड़ों में संसाधन ठीक हो जाते हैं, तो पहाड़ों में भी कुछ टीम रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग और चमोली में भी एक्टिव है। मुख्य तौर पर तो स्वच्छता अभियान जब शुरुआत थी तो स्वच्छता अभियान में से कूड़ा इकट्ठा करते थे और नगर निगम के किसी कर्मचारी अधिकारी को बुलाते थे और उसको हैंड ओवर करके एक स्लिप सिस्टम हमने शुरू किया कि आज हमने 1 टन दिया, आज हमने 2 टन दिया, आज हमने 5 क्विंटल दिया, आज हमने 10, ऐसे करके हमने एक सिस्टम बनाया था। पर जब हमें लगा कि कूड़े का निस्तारण कहीं नहीं हो पा रहा है, यहाँ से डब्बों में भरते हैं और कहीं ना कहीं डंपिंग ग्राउंड में आता है, बरसात से फिर घूम के गंगा जी में ही आता है, तो उसके एक निस्तारण के लिए छोटी छोटी टेक्निक्स हमने इस्तेमाल की। जैसे हमारे हरिद्वार के जो मुख्य मंदिर हैं, उन मंदिरों से हमने फूल इकट्ठा करना शुरू किया। उन फूलों को इकट्ठा कर करके हमने ऐसे छोटे छोटे कलश बनाए जो हमने इस घाट पे भी लगाए। उस कलश को हमने कलर कोडिंग दी है। अगर व्हाइट कलर का कलश होगा तो उसमें आप फूल डालेंगे, येलो कलर का होगा तो उसमें आप कपड़े डालेंगे, ऑरेंज कलर का होगा तो उसमें आप अन्य सामग्री डालेंगे, और येलो कलर का या ग्रे कलर का होगा तो उसमें आप हमारी पूजा की सामग्री जैसे हवन सामग्री, राख, भगवान के कपड़े, कुछ इस तरीके की चीज़ें वो डालेंगे। क्योंकि हमारे कुछ तथाकथित लोगों ने ये भ्रम शुरू कर दिया है कि आपको गंगा घाट पे जाना है तो अपने पुराने कपड़ों को, अपने अपवित्र कपड़ों को उतारना है और गंगा घाट पे छोड़ना है। इस मात्रा को आप देखेंगे तो हरिद्वार में जब गंगा क्लोजर होता है, जब नहरबंदी होती है, तो सबसे ज़्यादा हमें गंगा जी में कपड़ा ही मिलता है। तो उस कपड़े को मैंने इकट्ठा करना शुरू किया, फूल को इकट्ठा करना शुरू किया और अपने संसाधनों से, बिना किसी सरकारी मदद से, हमने अलग अलग जगहों से, पेयजल के निगम से थोड़ा सा हमारे पेयजल के अधिकारी ने हमें सहयोग किया और उन कलशों के माध्यम से हमने जगह जगह कलश स्थापना की है। कलश स्थापना में फूल इकट्ठा करना शुरू किया है। फूल इकट्ठा करने के साथ साथ एक महिलाओं का स्वयं सहायता समूह, भागीरथी स्वयं सहायता समूह हमने बनाया और भागीरथी स्वयं सहायता समूह के तहत हमने
10 महिलाओं को कहीं ना कहीं रोजगार देने की भी कोशिश की है कि वो स्कूल को तोड़ेंगी, स्कूल का पाउडर बनाएंगी और हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उसको प्रोसेस करके, उसको स्टरलाइज करके उसको अगरबत्ती और धूपबत्ती और इंसेंस कोन्स का रूप देंगे। दूसरे मुद्दे पे आएंगे तो कपड़ों से हमने हमारे जो मंगलौर और आसपास के जो लोग हैं जो शुरू से ही दरियाँ और मैट्स बनाने का काम कर रहे हैं, उनको भी हमने कपड़ा स्टरलाइज करके धुलवा के भिजवा के उस तरीके से कोशिश की है कि हम इस गंगा के कपड़े को इस्तेमाल करके गंगा किनारे गुजर बसर करने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल करें। आगे बढ़ेंगे तो हमने गंगा किनारे रहने वाले लोगों के लिए छोटे छोटे ट्रेनिंग कैंपेन स्टार्ट किए। हम संडेज को सफाई अभियान तो करते ही हैं, पर साथ साथ में उस गंगा किनारे रहने वाले लोग जिन्हें सही मायनों में हम गंगा प्रहरी कहेंगे, उन लोगों के लिए हमने छोटे छोटे एक ट्रेनिंग सेशन इस्तेमाल करने हैं। उस ट्रेनिंग सेशन के तहत हमने उनको किचन वेस्ट से कंपोस्टिंग सिखाई है, कैसे आप गंगा के कूड़े को गंगा में जाने से रोक सकते हैं वो सिखाया है, और कैसे हम सरकार की मदद से आए काम और अलग अलग प्रोग्राम कर सकते हैं वो इनको हमने थोड़ा सा गाइडेंस किया है। फिर शहर की मुख्य जगहों पर हमने एंटी स्मोकिंग और एंटी लिटरिंग ऐसे कैंपेन चलाए हैं, और साथ साथ में वॉल पेंटिंग कैंपेन जो आज का हमारा मुख्य आकर्षण है। हम जगह जगहों पर लोगों के अंदर धार्मिक भावना जगाने का भी दोबारा वही प्रयास कर रहे हैं कि आप गंगा किनारे हैं तो आप सिर्फ गंगा की बात करिए, गंगा के हित में सोचिए, और ना कि आप उल्टे सीधे मादक पदार्थ इस्तेमाल करिए। और जो लोग हरिद्वार को एक टूरिस्ट स्पॉट समझ के आने लगे हैं और गंगा किनारे बैठ के इस तरीके के पदार्थों का भी इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं हमने भावना और मन परिवर्तित करने का भी एक अभियान शुरू किया। कोई भी सामाजिक कार्य करने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत होना बेहद जरूरी है। हालांकि इच्छा शक्ति बेहद जरूरी है, लेकिन एक आर्थिक मजबूत स्थिति भी होनी चाहिए, क्योंकि संसाधनों को लेने के लिए आपके पास धन होना चाहिए। शिखर पालीवाल को भी अपने इस संस्थान के लिए पैसों की जरूरत पड़ी, लेकिन उन्होंने कभी किसी से आर्थिक मदद नहीं मांगी और उनके साथ जुड़े हुए वॉलंटियर ही आपस में अपने जेब खर्च का पैसा लगाकर ही काम करते थे और संसाधन जुटाते थे। हालांकि उन्होंने अपने काम से कई सक्षम लोगों को जोड़ा जो समय समय पर उनकी मदद करते रहते हैं, लेकिन वो आर्थिक मदद के लिए कभी किसी के पास नहीं जाते। इसके अलावा वे सरकार के स्वच्छता अभियान और नमामि गंगे जैसे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। इन अभियानों के प्रति जनता को जागरूक भी कर रहे हैं। हम सबसे पहले तो ये कहेंगे कि गंगा के अंदर जो रहने वाली जो नेचुरल चीजें हैं उन्हीं को गंगा में रहने दीजिए। क्यों ना हम गंगा के फूलों को गंगा किनारे छोड़ दें, स्पर्श करा के छोड़ दें। क्यों ना गंगा के कपड़ों को किसी गरीबों को दें। जो गंगा जिस काम के लिए बनी है, आपके पाप उतारने के लिए बनी है, उनको पाप धोने के लिए रहने दीजिए। बाकी काम आप गंगा के हिस्से में मत डालिए। गंगा को फ्लोइंग डस्टबिन मत समझिए, जो आपके मन में आता है वो मत डालिए। और कम से कम गंगा को जिस तरीके से पूजनीय राजा भगीरथ ने गंगा को धरती पर उतारा था और जिस उद्देश्य से वो गंगा को धरती को पवित्र करने के लिए लाए थे, उसी पवित्रता के लिए गंगा को रहने दीजिए। और अपने घर का मैल और अपने आसपास की चीजों को गंगा में डाल के उसे अपवित्र मत करिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि इन तरीके के छोटे छोटे प्रयास जो लोग आपके घर के मोहल्लों के आसपास कुछ लड़के, कुछ बच्चे, कुछ बड़े इकट्ठे होकर अगर कर रहे हैं, अगर कुछ स्वच्छता अभियान चला रहा है, कोई किसी को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है, तो उसकी आलोचना ना करके उसके प्रयासों की सराहना कीजिए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। आपको देखने में भले ही आसान लगता हो, पर मैं समझता हूँ कि हम इस काम को पिछले 4 साल से कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि इसके पीछे कितनी कठिनाइयां हैं, कितने मुश्किल प्रयास हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि और लोगों को भी इसमें और कुछ ना करें तो कम से कम उनको मॉरल सपोर्ट दें। शिखर पालीवाल जैसे तमाम लोग समाज में एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक मुहिम चला रहे हैं। कोई नदियों की सफाई के लिए मुहिम चला रहा है, तो कोई समाज में मोहल्लों गलियों की सफाई के लिए। इन अभियानों में काफी मेहनत लगती है। हमें जरूरत है हम खुद भी आगे आए और इन लोगों की हौसला अफजाई करें, क्योंकि स्वच्छता से ही स्वास्थ्य है और स्वास्थ्य हर इंसान के जीवन के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आइए हम सभी आगे बढ़कर देश की स्वच्छता का जिम्मा अपने अपने कंधों पर लेते हैं। धन्यवाद।